सारंगपुर नगर में जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब शनिवार को शिकायत करो और रविवार को समस्या का निराकरण हो जाता है। सारंगपुर तहसील के नवागत एसडीएम रोहित बमहोरे की कार्यशैली से नगर के लोग अब काफी खुश नजर आ रहे हैं। सोमवार को दो अलग अलग कॉलोनी के रहवासी बड़ी संख्या में एसडीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचे, जहां वार्ड 14 कुम्हार मोहल्ले के निवासी रास्ता बंद किए जाने पर रास्ता खुलवाने की मांग लेकर, तो वहीं ड्रीम होम सिटी के रहवासियों ने कॉलोनाइजर शिकायत लेकर पहुंचे, जिस पर एसडीएम रोहित बमहोरे ने मामले को तत्काल जांच में लेकर निराकरण के निर्देश दिए। खबर सारंगपुर से है, जहां अब जनता की समस्याओं का तुरंत निस्तारण हो जाता है, जिससे अब रहवासी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सारंगपुर तहसील के एसडीएम रोहित बमहोरे जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। लगातार वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं और जल्दी से जल्दी एक्शन लेकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हुए नजर आते हैं, जिससे अब स्थानीय लोग काफी खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। खंडवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ढोरानी गांव में ग्रामीण चिकुनगुनिया बीमारी से पीड़ित हैं। 1500 की आबादी वाले इस गांव में 600 से ज्यादा लोग चिकुनगुनिया संक्रमित हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से जोड़ों के दर्द से परेशान ग्रामीण से झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करवा रहे हैं, जो मरीजों को दवाओं का हेवी डोज देने के साथ इंजेक्शन और ड्रिप घर पर जाकर लगा रहे हैं। ढोरानी गांव में नवरात्रि पर्व से ग्रामीण बीमार हैं। दीपावली से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खाना पूर्ति के लिए 2 दिन जांच शिविर लगाया था। इस शिविर में जांच के लिए 11 सैंपल लिए थे, जिसमें 6 मरीजों की रिपोर्ट चिकुनगुनिया पॉजिटिव आई है और गाँव में हर घर में 2 से 3 लोग बीमार हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े और महिलाएं सभी परेशान हैं और आसपास के निजी डॉक्टर आकर गाँव में इलाज कर रहे हैं। कर्नावत नगर परिषद के बागली क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए के गबन किया गया। नगर में जगह जगह कचरे का ढेर लग रहा है, जिस पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। ना तो नगर में कोई झाड़ू लगाने आता है और ना ही कोई दवाई डाली जाती है, जिससे आए दिन गंभीर बीमारी होने का डर लगा रहता है। स्कूली बच्चों को भी गंदगी का सामना करके स्कूल जाना पड़ता है। वहीं नगर के मुख्य चौराहे पर ही लोग निडर होकर दुकान लगा रहे हैं, जिससे आवागमन में भी दिक्कतें हो रही हैं। देवास जिले के नेमावर के सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर में मुनिवीर सागर महाराज के सानिध्य और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश के बैनर तले भूतपूर्व सैनिकों के साथ देश के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वाले शहीदों के 21 परिवारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में 22 जिलों से भूतपूर्व सैनिक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका सम्मान किया गया। वहीं भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से ऑन ड्यूटी बलिदान हुए शहीदों के परिवार को अनुपम नियुक्ति करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में जो भी सेवा देते हैं, उन सब की किसी भी स्थिति में मृत्यु होती है तो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा भी सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं ऐसे वीर जवानों के द्वारा, जो पूर्व रिटायरमेंट सैनिक समिति है, उनके द्वारा राष्ट्र प्रहरी सम्मान समारोह रखा गया। इसमें हमारे जो शहीद परिवार के 21 परिवार सदस्यों को यहाँ सम्मान किया गया है और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया है और समाज सेवियों को सम्मान दिया गया है। मैं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा, हम सब लोगों की सुरक्षा और देश को सुरक्षित रखने वाले ऐसे सभी वीर सपूतों का स्नेह और आशीर्वाद इस क्षेत्र के ऊपर बना रहे। पूर्व सैनिकों के द्वारा मध्य प्रदेश के 21 बलिदानी सैनिकों के परिवारों का यहाँ पर अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया। मातृभूमि के लिए बलिदान देना सर्वोच्च बलिदान माना ही जाता है। जिन परिवारों ने अपने बेटे इस भारत माता की रक्षा के लिए अर्पित किए हैं, उनका सम्मान सदैव भारतीय समाज में है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे सब परिवारों को हमने यहाँ पर नमन किया है और ये संकल्प अपने मन में लिया है कि जिन परिवारों से देश की सेवा के लिए सैनिक जाते हैं, उनके परिवारों का ध्यान रखना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। इसी कारण से भारत में बलिदान की ये परंपरा बनी हुई है, क्योंकि
यहाँ मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देना सर्वोच्च गौरव का क्षण माना जाता है। क्षेत्र में आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 20 से 22 जिलों के पूर्व सैनिक और शहीद सैनिक परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए और उनको यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा उन्हें उपहार भेंट किए गए और सभी का सम्मान किया गया। साथ ही विभिन्न जिलों से पधारे सभी और पूर्व सैनिकों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया, सेवारत सैनिकों का भी सम्मान किया गया। साथ में क्षेत्र में जो भी राष्ट्र हित के काम करने वाले ऐसी राष्ट्रभक्त संस्थाओं के प्रमुखों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। जी सर। ठीक सर, आपका नाम? इसका मूल उद्देश्य था हमारे जो जवान देश के लिए अपनी शहादत देते हैं जी। लेकिन उन परिवारों को बाद में देखने के लिए, उन परिवारों की दशा देखने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं रहता है। जब एक सैनिक का पार्थिव शरीर आता है तो भीड़ हजारों में लाखों में इकट्ठी होती है जी। लेकिन बाद में उन परिवारों की क्या दशा है वो जानने के लिए कोई भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं रहता है। उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, इन सब के लिए हमने इस सोसाइटी का गठन किया और अब हम उनको प्रतिवर्ष उन बच्चों को स्टेशनरी पैकेज भी प्रदान करते हैं। साथ ही उनको विभिन्न प्रकार से मंचों पे सम्मान उनको शहीद परिवारों को मिले ताकि उनका हौसला बढ़ा रहे और हमारे जो सेवारत सैनिक वर्तमान में सेवा दे रहे हैं बॉर्डर पर, उनका भी हौसला अफजाई हो कि हमारे साथ हमारे देश के नागरिक खड़े हुए हैं। विधायक जी से कुछ मांग भी रखी है शहीद परिवारों के लिए? विधायक जी से अभी हमने कोई मांग नहीं रखी, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में हमने उन्हें भी ये कहा है कि हमारे जो सैनिक हैं जो ऑन ड्यूटी पे बलिदान को प्राप्त होते हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति शासन में नहीं मिल पाती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए हम सभी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और उन्हें हम इसका ज्ञापन भी देंगे कि इसको ऊपर तक उठाया जाए मुख्यमंत्री लेवल तक ताकि उन सभी परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति मिले। क्योंकि राज्य सरकार में जो भी सेवा देते हैं सैनिक या केंद्र में, उनको सबको किसी भी स्थिति में मृत्यु होती है तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। सैनिकों के साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है, इसके लिए हम निरंतर आवाज उठा रहे हैं मंच के माध्यम से। मंदसौर जिले के पूर्व सैनिकों का दीपावली मिलन समारोह दलौदा में संपन्न हुआ। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का दीपावली मिलन समारोह दलौदा में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और सैनिक परिवारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम मां सरस्वती की फोटो पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद सैनिक परिवारों की तरफ से मंदसौर जिले की वीर नारियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पधारे मंदसौर यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान का सैनिक परिवार ने मान सम्मान किया, तो वहीं सैनिक संगठन ने इस आयोजन में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता रखी, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में दीपावली मिलन समारोह में आए सभी सैनिक परिवार ने स्नेह भोज कर सामूहिक इकट्ठा होकर मां भारती का जयकारा लगाया। गौ माता की रक्षा के नाम पर होने वाली हत्याएं हमारे देश के लिए एक चेतावनी है। ऐसा करके देश के लोगों की एकता और नैतिकता को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। एक बात ऐसी है जिस पर हम सब सहमत होंगे कि हम यानी भारत के नागरिकों को विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता का समान अधिकार दिया गया है। ये सब संविधान की प्रस्तावना में ही एक वायदे के रूप में हमने स्वयं को प्रदान किया है। स्वतंत्रता का ये विचार ही भारत की आत्मा है। अतः प्रत्येक को गाय की अवधारणा को अपने तरीके से निर्माण करने की संवैधानिक स्वतंत्रता है। तो वहीं गौ रक्षकों की ओर से अपील की गई है कि गायों की देखभाल अच्छे से करें। को एक ही संदेश है कि जब गाय जीवित है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोड पे मवेशी और गायें हमारी घूम रही है। 2000 गौशाला होने के बावजूद भी तमाम एरिया में गायें ऐसे ही घूम रही है, आवारा पशु के रूप में घूम रही है। क्योंकि एक व्यक्ति वाहन से चलता है, रोडों पे वाहन से चलना ही अनिवार्य है, लोग आते जाते हैं। क्योंकि गाय एक पशु है, गौ माता है, परंतु उतनी समझ नहीं है कि ये वाहन है और सामने आ जाती है। तो उस समय व्यक्ति अपने बच्चों को बचाएगा कि गाय को बचाएगा? तो सीधी सी बात है कि गाय को, अपने बच्चों को बचाने के प्रयास करेगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मरने के बाद हम दुख जताने के बजाय जीवित अवस्था में उनकी सेवा करें, यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो इन गायों को जो मालिक छोड़ देते हैं इनको हम गौशाला तक पहुंचाने का प्रबंध करें। 2000 गौशालाएं अभी मध्य प्रदेश में अवेलेबल, ये आंकड़ा।
कांटाफोड़ में ब्राह्मण समाज की ओर से भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान विट्ठल को 56 भोग अर्पित किए गए। इस धार्मिक आयोजन में समाज के अनेक सदस्य एकत्रित हुए और भक्ति भावना के साथ भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना की। अन्नकूट पर्व के दौरान विभिन्न प्रकार के व्यंजन और मिठाइयों से भगवान को भोग लगाया गया, जिससे श्रद्धालुओं ने इस पावन अवसर का आनंद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में भजन कीर्तन भी हुआ, जिसने उपस्थित भक्तों का मन मोह लिया। महिदपुर के ग्राम कड़ाई के मैदान में खेल प्रेमियों के लिए युवा क्रिकेट क्लब की ओर से गौतम ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने क्रिकेट पिच का विधि विधान से पूजन करके किया और सभी टीमों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने सभी खिलाड़ियों को अच्छा खेल प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। बता दें कि ये टूर्नामेंट 10 दिवसीय है, जिसमें लगभग 60 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। साथ ही प्रथम विजेता टीम को 21,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। युवा मेरे देश का भविष्य है, मेरा देश प्रथम है। मैं भारतीय हूं और भारत का एक नागरिक होने के नाते यहाँ की युवा पीढ़ी कितनी आगे जाए, जो देश और विदेश में नाम कर सके। आपने देखा हो, चाहे एशियाड रहा हो, चाहे ओलंपिक्स रहे हो, जगह जगह मेरे देश के इन बच्चों ने बहुत नाम किया है, हमारा नाम गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री सभी लोगों ने इन लोगों को बधाई दी है। ये हमारे देश का भविष्य है। आज ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र का मैच है। आज कड़ाई गांव में, महिदपुर के विधानसभा के कड़ाई गांव में करीबन 60 टीम इस मैदान में पार्टिसिपेट करने वाली है। हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, परमपिता परमेश्वर से, कि यहाँ की ट्रॉफी, यहाँ की शील्ड, यहाँ का जो नगद इनाम है वो भी यहाँ के बच्चे ले जाएं। और निश्चित रूप से इसके प्रति मेरा खेल भावना यही है कि मेरे गाँव का भी बच्चा नेशनल खेले, मेरे गांव का ही बच्चा रणजी खेले, मेरे गांव का ही बच्चा नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले। क्यों? अगर शहर का बच्चा अगर आगे जा सकता है तो मेरे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की प्रतिभा निखारने का काम करता हूं। उसके लिए तन मन धन से मैं समर्पित हूं और आने वाले कल में भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितना भी अगर मुझे जहां पर भी खेल एक ही नहीं है, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, बास्केटबॉल हो, हम लोग चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, सभी खेलों के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। जन शिक्षा केंद्र कांटाफोड़ में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और उनके सृजनात्मक कौशल को विकसित करना था। प्रदर्शनी में सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मॉडल्स का अवलोकन किया और उनकी मेहनत की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल संरक्षण और ऊर्जा कृषि से नई तकनीक तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषयों पर विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए। इस अवसर पर जन शिक्षक गोपाल मालवीय ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को सीखने का एक उत्कृष्ट माध्यम मिलता है। उन्होंने छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में और भी मेहनत कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं के साथ ही अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम की सराहना की। भोपाल डिप्टी कलेक्टर पर लगे दुष्कर्म के आरोप पर राजगढ़ जिले के पचौर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने कहा कि मुझे प्रेम जाल में फंसाकर सरकारी गेस्ट हाउस से लेकर दिल्ली तक घुमाया गया। इस मामले को लेकर शुक्रवार को महिला ने एसपी आदित्य मिश्रा से इस मामले में शिकायत की है, जिसके बाद एसपी ने सारंगपुर एसडीओपी अरविंद सिंह को मामले की जांच सौंपी है। सबूत के तौर पर महिला ने एसपी को वीडियो और फुटेज भी दिए, जिसमें दोनों आपत्तिजनक हालत में दिख रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राजेश शोरते डिप्टी कलेक्टर भोपाल में पदस्थ हैं। अभी उनके खिलाफ ये आपके पचौर तहसील कार्यालय में कार्यरत एक महिला पियून के पद पर है। तो उन्होंने एक शिकायत किया है, लास्ट वीक शिकायत किया था कि जब 2022 में तहसीलदार के पद पर श्री शोरते पदस्थ थे तो उन्होंने कुछ पैसे का लेन देन और उनके नज़दीकी संबंध और बाद में शादी का झांसा, ऐसी बातें सामने आई हैं। और बाद में शादी के झांसे के साथ उनका जब ट्रांसफ़र हो गया तो उन्होंने कल लास्ट वीक शिकायत की हमारे यहाँ पे कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो हम इसमें जांच कर रहे हैं कि क्या क्या बिंदु हैं, आखिर बात क्या है, और जांचों उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें करेंगे।
कलचुरी शिवहरे जायसवाल समाज के महिला मंडल ने जायसवाल कलाल धर्मशाला में भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन के चित्र की विधि विधान से शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की, जिसके बाद जाकर मिठाई वितरण कर उनके जन्म उत्सव को मनाया गया। और साथ ही महिला मंडल ने ऐलान किया कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को अब हम सब मिलकर आगे बढ़कर समाप्त करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। महिला मंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि समाज की महिला मंडल की सामाजिक गतिविधियों को लेकर प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाएगी। सभी को भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन के बताए हुए मार्ग पर चलकर निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। हमारे आराध्य देव शस्त्रभाव का जन्मोत्सव हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इसमें महिला मंडल ज़्यादा था, पुरुष की संख्या कम थी, फिर भी हमने प्रयास किया है कि अच्छे से उसको सेलिब्रेट करें, तो वो हुआ है। और एक ब्रेक के बाद हमने फिर से इसको चालू किया है और आगे भी कोई प्रयास रहेगा हमारा कि बहुत अच्छी तरह से हम इसको मनाएं। कौन कौन सा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए? इसमें हमने दीप उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हर महिलाएं घर से अपने यहाँ से दीपक ले आई, उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और अपने आराध्य देव की पूजन अर्चना करके हाथ पूरी चढ़ा के प्रसाद वितरण किया। आज हमारे जो आराध्य देव हैं राजराजेश्वर सहस्त्र देवी, तो हम सभी नरसिंह की सभी माता बहनें भाई ने हमारी कलचुरी समाज की सभी एकत्रित हुए, जो हमारी धर्मशाला है कलचुरी समाज की, उसमें सभी एकत्रित हुए और सभी ने सहस्त्र भगवान की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया और बड़े अच्छे से मैंने हम लोगों ने कार्यक्रम रखा। पर हम सभी ने आज निर्णय किया है कि हम पुनः, पहले हम बहुत धूमधाम से हमेशा मनाते थे, जुलूस में निकलता था, पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बीच में आई जो मनाएंगे केवल ऐसी पूजा अर्चना करके रखा है। तो आज हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि अगली बार जब सहस्त्र आएगी, हम सभी समाज के सभी लोग मिलकर अच्छी धूमधाम से जुलूस निकालकर हमारे सहस्त्र भगवान को मनाएंगे, क्योंकि देखा जाता है कि हर जगह सभी समाज बहुत बढ़ चढ़कर सभी अपने अपने देवी देवता पूजा अर्चना करते हैं, जुलूस निकालते हैं, मनाते हैं। तो हम लोग क्यों ना मना, इसलिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम पुनः हमारी जो आराध्य देवी करेंगे। और मैं आज इस अवसर पर पूरे देशवासियों को, हमारे कलचुरी कलाल समाज के सभी माता बहनों भाइयों को सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नौगांव नगर के मुख्य चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे पिछले 6 महीने से अधिक समय से खराब पड़े हैं। जब मीडिया मुख्य चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे देखने पहुंची तो कहीं से सीसीटीवी कैमरे गायब थे, तो कहीं खराब पड़े थे, तो कहीं से एलसीडी ही गायब थी। लगभग 5 साल पहले नौगांव थाने में पूर्व थाना प्रभारी के द्वारा शांति समिति की बैठक में कैमरे का मुद्दा उठाया था, जिस पर नगर के गणमान्य नागरिकों ने जन सहयोग कर नौगांव के बस स्टैंड और कोठी चौराहे पर कैमरे स्थापित कराए थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने मातेश्वरी चौक, रामा एंड कंपनी चौराहा पर भी कैमरा लगवाए थे, लेकिन अब कोठी चौराहे, बस स्टैंड, मातेश्वरी चौक, रामा एंड कंपनी चौराहा सहित अन्य जगहों के कैमरे खराब पड़े हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस प्रशासन को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने में सुविधा होती थी। पुलिस को कई बार सीसीटीवी के माध्यम से अपराधियों की पहचान करते हुए कई आपराधिक मामलों का उद्भेदन करने में सफलता भी मिली है, लेकिन प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी की मरम्मत कराने के लिए पहल नहीं की जा रही है। पूर्ण वहाँ कैमरे लगे हुए थे और वो खराब हो चुके हैं। अभी पुनः इंस्टॉलेशन के लिए जो है हमने जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बारे में अवगत कराया है और संबंधित नगर पालिका विभाग को भी इस बारे से अवगत कराया गया। जल्द ही इसमें कैमरे लगवाएंगे। पता चले कि नगर पालिका के पास एक बजट भी आया है और नगर पालिका कैमरे लगाने के सर नगर पालिका और किसको ध्यान नहीं दे रहा है सर। अब वो उनका आंतरिक मामला है, किस प्रकार से वो लगाएंगे, हमारे द्वारा जो है कार्रवाई। इनका ये है कि विगत 3 वर्षों से कैमरे खराब पड़े हुए होंगे और इसमें लग जाए तो बढ़िया उचित रहेगा और कम से कम यहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं असामाजिक तत्वों की वो उनको उजागर होते रहेंगे। कैसे कैमरे नगर पालिका द्वारा पुलिस चौकी के पास और मंदिर के ऊपर लगाए गए थे। योजना ऐसी बनी थी कि शांति समिति की बैठक में वहाँ पे चंदा हुआ था एसपी साहब द्वारा, वहाँ पे उन्होंने प्रस्ताव रखा था और चंदा अच्छा खासा हो गया था और लग गए थे, मगर किंतु उनकी रख रखाव अच्छा नहीं हो पाया। हम पुनः चाहते हैं कि पुनः वो कैमरे लग जाएं और यहाँ पे यात्री प्रतिष्ठालय के सामने भी यहाँ पे लग जाएं, जहाँ की असामाजिक तत्वों की गतिविधियों का प्रकाश डाला जा सके। कैमरे हैं
ये कैमरे बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि कोई भी अपराध या दुर्घटना होने के बाद जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें सीसीटीवी कैमराज एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में काम करता है। अपराधों को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ना महत्वपूर्ण होता है और उस कड़ी में ये जो सीसीटीवी कैमरे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कैमरे खराब डरे हैं भैया, ये कम से कम 2-3 साल से कैमरे खराब है। इसमें सब सिस्टम लगाया गया था, अब कोई उसका देख रेख है ना कुछ है। कैमरे उधर भी लगे थे, उधर का भी कैमरा चोरी चला गया है, इधर भी ये खराब लगा है। इसके अंदर टीवी लगी थी वो भी खराब हो गई है, काफी नुकसान है इधर से। यहाँ कैमरे काफी लंबे समय पहले लगाए गए थे जो काफी टाइम से खराब है। सुरक्षा की दृष्टि से मेन बाजार होने के कारण सराफा व्यापारी यही हैं ज्यादातर, तो यहाँ कैमरे सही होने चाहिए और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। काफी लंबे समय से, एक 6-7 महीनों से लगभग खराब है ये। क्या होना चाहिए, कैमरों को दुरुस्त होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बहुत जरूरी है सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ होने वाले क्राइम पर जो नजर रखी जाएगी कैमरों से ही रखी जाएगी। यहाँ पे अभी 3-4 साल के आसपास, 3 साल के आसपास होगा तकरीबन। यहाँ पे जब विवाद हुआ था चौराहे पे, मुसाफिरखाना चौराहा, उसी टाइम पे लगाए गए थे और एसपी साहब कैमरे लगे थे? 4 कैमरे लगे थे। तो वो हमारे यहाँ दुकान पे सेटअप दिया गया था उसका, और उसके बाद अभी काफ़ी समय से तकरीबन 1-1.5 साल के आसपास से वो ख़राब पड़े। ज़्यादा तेज़ लाइट आने से वो फूक गया था DVR उसका। तो हमने वहाँ पे कुछ पुलिस अधिकारी जो मतलब अपने जो कांस्टेबल हैं उनको सूचना भी दे दी थी कि यहाँ ख़राब पड़े हैं, ताकि कल के दिन कोई यहाँ पे हादसा हो तो पूछा जाए कि रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई। इसलिए हमने उन्हें बता दिया था कि यहाँ के कैमरे काफ़ी समय से बंद है और आप उनको रिपेयर कराएं। हमें एक विभाग द्वारा ऐसी जानकारी मिली कैमरे लगाए जाते, तो उन्होंने हमसे एक लेटर लिया, तो इस संबंध में एक कार्रवाई करके आए थे। अभी हम भोपाल जाएंगे तो पुनः उसका पता करेंगे कहाँ तक वो गई है। सबसे बड़ी बात है कि अपराध में तीसरी आंख की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आजकल जो भी कुछ अपराध खुल रहे हैं वो CCTV कैमरे से ही खोले जाते हैं ज़्यादातर। ऐसे चाहे वो अपने मानसिक विक्षेप का केस हुआ हो बस स्टैंड पे, तो इस सब में हुआ। हमने TI साहब से भी एक बार चर्चा की थी, सर अपन शहर के बहुत लोग बुलाएं। इतना तो है कि शहर में इतने बड़े आदमी रहते हैं कि सब लोग आज हम अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं, व्यापारी बंधु हैं जो अपने लगा सकते हैं। तो हम साहब से बोला था एक सामूहिक प्रयास करें सर, अपन किसी तरह से बुलाएं, प्रोत्साहित करें, तो पूर्व की भांति जो बंद पड़े उन्हें भी चालू कराएं, और ज़्यादा हो तो लोगों से अपील करें तो वो भी अपने अधिकतर वैसे बहुत से लोगों ने अभी शहर में लगा भी लिए हैं कैमरे। तो हमारा मानना यही है कि इस पर अगर पहल की जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। नागरिक प्रशासन से जो मदद होगी वो हम करेंगे। मामला सारंगपुर तहसील के संडावता का है, जहां शासकीय जमीन पर कब्जा कर खेती करने वाले 44 लोगों को प्रशासन ने बेदखल किया है। इस कार्रवाई में तहसीलदार के साथ लीमा चौहान, सारंगपुर और पचौर पुलिस ने बलपूर्वक अतिक्रमणकर्ता को खदेड़कर JCB चलाई। आपको बता दें कि इसके पहले काली सिंध नदी पर बने कुंडालिया डैम के डूब क्षेत्र में जमीनों का मुआवजा लेने के बावजूद लोगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर खेत और मकान बना लिए। प्रशासन ने इस भूमि को खाली कराने के लिए पहले भी कई बार नोटिस दिए थे, लेकिन अतिक्रमणकारी सुनने को तैयार नहीं होने के बाद प्रशासन ने JCB चलाकर बलपूर्वक कार्रवाई कर 6 करोड़ की कीमत जमीन को कब्जा मुक्त कराने में सफलता हासिल की है। रायसेन के आबकारी विभाग के सर्कल दफ्तर में जब्त कर रखी गई 2 कारों में भीषण आग लग गई। आग लगने से दोनों ही कारें जलकर राख हो गईं। आग देखकर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भीषण आग पर काबू पाया। इस दौरान थाना कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार अवैध रूप से शराब का परिवहन करते हुए ये कारें पकड़ी गई थी। हमेशा ही लावारिस हालत में खड़ी कारों को लेकर स्थानीय निवासी पहले भी कई बार चिंता जता चुके थे, पर प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अपने पेड़ पे लग गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।